हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई मस्त चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने लेक्चर नंबर 6 में बताया है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, और क्वाड्रेटिक फंक्शन में मैंने डिटेल बताया है कि कैसे कैसे ग्राफ बनेगा, कितने केसेस आएंगे यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराया है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराया है। तो उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन था जो कि मैंने पूरा नहीं कराया यहाँ पे। लास्ट में जो आंसर था उसको मैंने यहाँ पे उसमें फाइंड नहीं किया क्योंकि लाइट चली गई थी ना। तो हम वही क्वेश्चन एक बार फिर से इस लेक्चर में देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ पे बेस्ड होगा यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली ये जो क्वेश्चन होने वाला है ये बेसिकली पिछले लेक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, पिछला लेक्चर अगर आप पढ़ के आओगे तो आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसके जो कंसेप्ट है वो मैंने पिछले लेक्चर में बता रखे हैं। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन करते हैं। दूसरे ब्रैकेट में q प्लस वन अपॉन क्यू और तीसरे ब्रैकेट में r प्लस वन अपॉन आर रखा है। ठीक है, और ये बोला गया है कि ये क्या है, नेगेटिव है ना, पूरा एक्सप्रेशन क्या नेगेटिव है। और इसने बोला कि वेयर p q r बिलोंग्स टू रियल नंबर बट ये जीरो नहीं हो सकता। एंड दे रखा है क्या अल्फा इक्वल टू यहाँ पे मॉडुलस ऑफ p डिवाइड बाय p प्लस यहाँ पे मॉडुलस ऑफ q डिवाइड बाय q प्लस यहाँ पे मॉडुलस ऑफ r डिवाइड बाय r रखा है। और इसने बोला कि इफ x स्क्वायर प्लस यहाँ पे m माइनस 2x माइनस n इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइड, इज सेटिस्फाइड, इज सेटिस्फाइड है ना, satisfied by distinct value of alpha, value of alpha, then आपको बताना है m प्लस n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि आपको इसमें थोड़ा है ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, है ना। देखो ध्यान से, हमारे पास क्या रखा है, ये हमारे पास पूरा एक्सप्रेशन क्या है, लेस देन जीरो है यहाँ पे। और इसने बोला पी क्यू आर जो है वो क्या है, जीरो नहीं हो सकता, बाकी दुनिया का कोई भी नंबर ले लो। ठीक है, अच्छा जीरो क्यों नहीं हो सकता, अगर आप यहाँ पे जीरो रखोगे तो ठीक है, लेकिन ये जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा, वन अपॉन जीरो क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये बोले कि पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव है, तो मैं क्या करता हूँ, p प्लस वन अपॉन पी, q प्लस वन अपॉन क्यू और r प्लस वन अपॉन r, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ नेगेटिव, हाँ ऐसा लिख देता हूँ। अब ध्यान से देखो, ये पूरे एक्सप्रेशन कब नेगेटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास है ना केसेज आ जाते हैं, केसेज आ जाते हैं। नेगेटिव तब होगा जब ये भी नेगेटिव हो जाए, ये भी नेगेटिव हो जाए, ये भी नेगेटिव हो जाए, और नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव क्या आता है यहाँ पे, देखो इसका मल्टीप्लाई क्या आता है, पॉजिटिव आता है यहाँ पे। और जब ये मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव से तो क्या दे देगा, ये नेगेटिव दे देगा। इसका तो पहला केस तो यही बन सकता है कि तीनों भैया नेगेटिव हो जाए, है ना। दूसरा केस क्या बनता है, कि दूसरा केस क्या बनता है यहाँ पे कि कोई एक नेगेटिव हो जाए, क्योंकि आपको ये पता होगा कि एक कमी क्या होती है पूरी, है ना, आदमी की जिंदगी में जितना अच्छाई की होती है सब खत्म कर देती है। उसी तरह से सेम यहाँ पे अगर कोई एक आदमी भी नेगेटिव हुआ और दोनों है ना कितना भी पॉजिटिव उड़ ले, है ना, हालांकि आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, है ना। एक मछली पूरा है ना पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वही वाला हाल है। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, कोई एक नेगेटिव बन जाए, कोई एक नेगेटिव बन जाए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको मान लिया नेगेटिव, ठीक है, इसको मैंने एक नेगेटिव मान लिया, आप इसको भी नेगेटिव मान सकते हैं या इसको नेगेटिव मान लो, जो केसेज बनेगा उससे जो आंसर आएगा वो सेम वैल्यू देगा। ठीक है, तो यही केस हो सकता है। ठीक है, चाहे आप इसको नेगेटिव मान लो चाहे इसको मान लो, तो आपको दो को पॉजिटिव मानना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे अगर ये नेगेटिव है, ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या करूं मैं यहाँ पे कि नेगेटिव बन जाए। तो ध्यान से देखो p प्लस वन अपॉन क्यू है, ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, अच्छा ये क्यू है नहीं है, ये p है। ठीक है, अब ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव होना चाहिए, तो हमें यहाँ पे p को नेगेटिव करना पड़ेगा, इसको भी q को नेगेटिव करना पड़ेगा। अगर p नेगेटिव होगा तो ये भी तो p है, तो यहाँ पे नेगेटिव माइनस, यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस यहाँ पे होगा, तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि हमें p को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा, मतलब p लेस देन 0 होना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे q प्लस वन अपान क्यू। अब इसको भी, ये भी क्या है, पॉजिटिव है, ये इसको क्या होना पड़ेगा, अगर इसको देखो ये पूरे एक्सप्रेशन को नेगेटिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, तो ये भी नेगेटिव होगा। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कि q जो होगा वो नेगेटिव बनेगा। ठीक है, अच्छा सेम उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होना पड़ेगा, r को भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास आया कि p लेस देन 0 होगा, q लेस देन 0 होगा और r भी क्या होगा, लेस देन
जीरो होगा, ठीक है। ये पहला केस है हमारे पास आया पी का, है ना, नेचर, पी कैसा है, पी क्यू आर कैसे हैं। फिर बात करते हैं यहां से अगर ये पहला नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, पी को नेगेटिव होना पड़ेगा, मतलब पी लेस देन जीरो होगा। बाकी को क्या कर दो मैं यहाँ पे पॉजिटिव कर दो, मतलब ग्रेटर देन जीरो कर दो, और इसको भी ग्रेटर देन जीरो कर दो। आप ये भी कर सकते हो कि पी को पॉजिटिव ले लो, क्यू को नेगेटिव ले लो, और आर को भी यहाँ पे क्या कर लो, पॉजिटिव ले लो यहाँ पे। या आप ये भी कर सकते हो कि पॉजिटिव है, क्यू भी पॉजिटिव बन जाए और आर नेगेटिव बन जाए यहाँ पे, है ना। तो ये सारे केसेस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन फाइनली आप समझ जाओगे कि इन तीनों को लेने का मतलब कुछ नहीं, ठीक है, एक ही ले लो काफी है। अच्छा, अब हम समझेंगे कि हमारे पास जो भी इसका निचोड़ था मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अब हम इसकी बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मॉडुलस लगा, अगर मॉडुलस हट जाए, पी बाहर आ जाए पी की तरह, तो पी बाई पी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मॉडुलस लगा है तो इसका मतलब ये जरूरी हो जाता है कि पी का साइन क्या है ना, पी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस निकालने से पहले पूछता है भाई तू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अल्फा इक्वल टू कितना रखा है, पी यहाँ पे मॉड डिवाइड बाय पी, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ क्यू यहाँ पे डिवाइड बाय क्यू यहाँ पे प्लस मॉडुलस ऑफ आर डिवाइड बाय आर यहाँ पे। तो केस अगर हम पहला ले लेते हैं तो केस पहले में क्या होता है कि P भी नेगेटिव है, Q भी नेगेटिव है और R भी नेगेटिव है। तो हम कह सकते हैं कि जो मॉडुलस होगा सबको क्या करेगा, बाहर तो भेजेगा लेकिन अपनी तरफ से एक माइनस लगा के भेजेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, माइनस पी डिवाइड बाई पी हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस क्यू डिवाइड बाई क्यू हो जाएगा, ये माइनस आर डिवाइड बाई आर हो जाएगा। पी से पी उड़ जाएगा तो -1, यहाँ से ये उड़ा तो -1, यहाँ से ये उड़ा तो -1। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई -3 आ गई। अच्छा, ये तो केस पहला था। अगर मैं केस दूसरा लेता हूं यहाँ पे अल्फा की केस में, यहाँ पे तो बेसिकली हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास केस अगर दूसरा ले लो तो कोई भी एक ले लो, इसमें से अगर ये उठाऊंगा पी नेगेटिव यहाँ पे तो -1 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा +1 यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल, कितना आ गया, 1 आ गया। अगर आप केस ये लोगे तब भी अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 1 ही आएगी, है ना। तो अल्फा की वैल्यू कितना आ गई, 1 आ गई। ये केस तीनों लेने से क्या होगा, अल्फा की वैल्यू सेम आएगी, और हमें अल्फा की डिस्टिंक्ट वैल्यू लेना है। तो हमारे पास अल्फा की डिस्टिंक्ट वैल्यू क्या होगी, एक 1 आएगी, एक -3 आएगी। अब क्योंकि अल्फा की ये दोनों वैल्यू क्या हो रही है, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आप ये भी कह सकते हो कि ये दोनों रूट्स है इसके। अगर रूट्स हैं तो आप बीटा रिलेशन लगा सकते हो, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, -3। देखो अगर अल्फा इक्वल टू 1 और -3 जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो बेसिकली इसके लिए रूट का काम करेगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा इंटू बीटा, मान लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है -n डिवाइड बाई 1 यहाँ पे, और अल्फा इंटू बीटा तो -3 यहाँ पे, आप इसको मान लो अल्फा को 1 मान लो और बीटा को -3 मान लो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -3 यहाँ पे इक्वल टू -n, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो हमारे पास n की वैल्यू कितना आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अच्छा, अब सम ऑफ रूट निकाल लो, सम ऑफ रूट यहाँ पे -3 + 1 यहाँ पे इक्वल टू कितना होता है, -12 यहाँ पे और डिवाइड 1 यहाँ पे, ठीक है। तो -2 इक्वल टू यहाँ पे -m यहाँ पे +2 यहाँ पे, तो ये इधर जाएगा, उधर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो m की वैल्यू 4 आ गई, n की वैल्यू 3 आ गई, हमें यहाँ पे बताना क्या था, m + n, तो हो गया 4 प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 7 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा और काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ देखा यहाँ पे ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर क्या होता है कि जैसे p बाई क्यू के फॉर्म में, है ना, लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखा ये रैशनल नंबर बोले, यह रियल नंबर यहाँ पे, ठीक, एबीसी क्या रैशनल है या रियल है। और उसके बाद यहाँ पे बोला है कि देन प्रूव दैट रूट्स ऑफ b प्लस सी -2a का होल यहाँ पे, और फिर रखा ये x स्क्वायर और प्लस यहाँ पे c प्लस a -2b इंटू एक्स यहाँ पे प्लस a प्लस बी माइनस यहाँ पे 2c इक्वल टू यहाँ पे 0 आर रैशनल, ठीक है, रैशनल, ठीक। अब अगर मैं बात करें तो यहाँ पे तो रैशनल बेसिकली क्या होता है, कोई भी, है ना, रैशनल मतलब क्या होता है, जैसे p बाई क्यू के फॉर्म में क्या करते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। और कंडीशन ये है कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए और p और q क्या होना चाहिए, यहाँ पे बिलोंग्स टू इंटीजर होने चाहिए, ठीक। और यहाँ पे जो एचसीएफ होना चाहिए वो, है ना, p और q का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर की कंडीशन है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ये फिर दिख गया होगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
उसके रूट्स जैसे हैं, क्या रूट्स नहीं, उसके कोफिशिएंट जो है वो साइक्लिक ऑर्डर में आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, बी सी ए आ रहा है, यहाँ पे सी ए बी चल रहा है, यहाँ पे ए बी सी चल रहा है, यहाँ पे है ना। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, बी सी ए, फिर सी ए बी, फिर यहाँ पे ए बी सी, ऐसे चल रहा है कि ए है, बी है, सी है। तो पहले चला बी सी ए, तो बी सी ए, फिर बी सी ए चला यहाँ पे, फिर यहाँ पे सी ए बी चल रहा है, फिर यहाँ पे सी ए बी चल रहा है, सी ए बी, फिर यहाँ पे क्या चल रहा है, ए बी सी चल रहा है, फिर यहाँ पे ए बी सी चल रहा है ना। साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे हैं ये, ठीक है। तो साइक्लिक ऑर्डर में अगर चल रहे तो बिल्कुल आप यहाँ पे पुट करो, क्या x इक्वल टू 1 पुट करो, या x इक्वल टू यहाँ पे -1। तो ओवरऑल यहाँ पे आप दोनों में से एक कोई प्रीफर कर लो, तो ये प्रीफर करता हूँ मैं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करूंगा यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होगा, x की वैल्यू तो x उड़ी जाएगा, तो बचेगा b प्लस सी माइनस 2a प्लस यहाँ पे c प्लस a माइनस 2b यहाँ पे प्लस यहाँ पे a प्लस b माइनस यहाँ पे 2c। तो ध्यान से देखो हमारे पास क्या कि a के 2a, तो 2a से इधर उड़ जाएगा एक बी, और 2b से 2b उड़ जाएगा, 2c से 2c उड़ जाएगा, मतलब कितना आ गया, 0 आ गया। इसको हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 1 जो है क्या कर रहा है यहाँ पे, सेटिस्फाई कर रहा है ना? अगर सेटिस्फाई कर रहा तो हम कह सकते हैं इसका एक रूट क्या होगा, मान लेते हैं एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है, तो एक रूट हमारे पास कितना क्या 1 आ गया, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि 1 बेसिकली क्या है, एक रैशनल नंबर ही है। कैसा नंबर है यहाँ पे, रैशनल नंबर ही है, ठीक है। हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर। अच्छा मैं बीटा, क्योंकि इसलिए बोला रूट्स क्या है, रैशनल है, इसको अल्फा तो रैशनल लिखा हुआ है, लेकिन हमें बीटा कंफर्म करना, बीटा रैशनल है कि नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बीटा निकालते हैं। हमें पता है कि अगर हमारे पास एक रूट 1 है, तो आप क्या करो, ट्राई करो प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करने का। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा हमारे पास होगा a प्लस बी यहाँ पे माइनस 2c यहाँ पे डिवाइड बाई b प्लस c यहाँ पे, और माइनस यहाँ पे 2a, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू बीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, यही आ जाएगा a प्लस बी यहाँ पे माइनस 2c यहाँ पे डिवाइड बाई b प्लस c यहाँ पे माइनस यहाँ पे 2a। तो बीटा बराबर कितना आ गया हमारे पास, a प्लस बी यहाँ पे माइनस यहाँ पे 2c डिवाइड यहाँ पे b प्लस c यहाँ पे माइनस 2a। ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूँ ये क्या है, ये रैशनल है, ये भी क्या है, रैशनल है, ये भी क्या है, रैशनल है। रैशनल प्लस रैशनल रैशनल आएगा, और रैशनल में 2 टाइम्स रैशनल घटाओगे तभी क्या आएगा, कि रैशनल आएगा। और ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है ना। रैशनल को बेसिकली क्यों से दिखाते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, है ना। और इसके बाद क्या होगा, ये भी रैशनल होगा, आप रियल मान सकते हो, और ये बेसिकली क्या आएगा, एक रैशनल ही आएगा। अच्छा समझो कि एबीसी क्या है, रियल है, तो ए रियल प्लस रियल रियल होगा, रियल माइनस 2 टाइम्स रियल करोगे तो रियल ही आएगा, और रियल अपन रियल क्या होगा, रैशनल होगा, ठीक है। और याद रखना यहाँ पे कि ये p बाई क्यू के फॉर्म का होना चाहिए, p बाई क्यू के फॉर्म का होना चाहिए, ठीक है। p बाई क्यू के फॉर्म का होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये समझ के चलो कि ये रैशनल है, ठीक है। रियल में गड़बड़ हो जाएगी फिर, ठीक है। रियल में क्योंकि हमारे पास क्या आता है, एक रैशनल नंबर भी आता है। कल को यहाँ पे क्या होगा, ये √2 देती है यहाँ पे, और दे दे ये √3 यहाँ पे, तो ये रैशनल नहीं होता, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हम इसको रियल नहीं मान सकते, ठीक है। रियल नहीं मानेंगे तो हम इसको रैशनल मान सकते हैं, ठीक है। मैं क्यू लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन हो। ये क्यू हो गया, ये भी क्यू हो जाएगा, ये भी क्यू है, क्यू 2 टाइम्स क्यू यहाँ पे, तो बेसिकली ओवरऑल क्या आएगा, क्यू ही आएगा यहाँ पे, और नीचे भी क्या आएगा, क्यू आएगा। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, रैशनल आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपको प्रूफ करना था। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन। और जब भी आपको साइक्लिक ऑर्डर देखे तो आप x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू -1 पुट करके देख लिया था, ठीक है। अच्छा क्यों सर इसको क्यों पुट करते हैं यहाँ पे, है ना। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेना यहाँ पे सीधे से, कहीं ना कहीं x की वैल्यू एक रूट तो 1 जरूर आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा तो जरूर एक आएगा ही आएगा, ठीक। आई होप आपको समझ में आएगा। तो हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है कि क्वेश्चन यहाँ पे रखा है कि इफ रूट्स, है ना, ये मत देख रहे कैपिटल लेटर बड़ा है ना, इंग्लिश में मत जाना है मेरे। तो इफ रूट्स ऑफ a स्क्वायर प्लस यहाँ पे b स्क्वायर, केवल मैथ देखना, मैथ। उसके बाद यहाँ पे रखा ब्रैकेट में x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस यहाँ पे 2 टाइम्स यहाँ पे a b यहाँ पे a b प्लस b c प्लस यहाँ पे c d इंटू क्या रखा है, f रखा है। उसके बाद रखा प्लस यहाँ पे b स्क्वायर यहाँ पे प्लस c स्क्वायर यहाँ पे प्लस d स्क्वायर यहाँ पे इक्वल टू 0 रखा है, ठीक है। r इक्वल then prove that
प्रूव दैट b बाई ए इक्वल टू यहाँ पे c बाई बी इक्वल टू यहाँ पे d बाई सी, और यहाँ पे रखा है ए बी सी क्या है, बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। तो आपको ये बताना है। अच्छा, आपको पता भी चल गया होगा कि यहाँ पे अगर रूट्स क्या है, क्या है, इफ रूट्स, हाँ रूट्स क्या है, इक्वल है। अगर रूट्स इक्वल है तो पक्का यहाँ पे d इक्वल टू 0 ही होगा, है ना, इसमें कोई शक होगी नहीं यहाँ पे। फिर अगर मैं बात करूँ सोल्यूशन यहाँ पे, तो सोल्यूशन यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के कुछ फील आनी चाहिए कि इसमें कुछ हमारे पास क्या है कि ए स्क्वायर दे रखा है, फिर 2ab दे रखा है, फिर b स्क्वायर दे रखा है, मतलब कहीं ना कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा फीलिंग आ रही है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है। आप क्या करो, एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसमें रखा माइनस यहाँ पे 2ab एक्स यहाँ पे, और माइनस यहाँ पे 2bc यहाँ पे एक्स रखा है, फिर यहाँ पे रखा माइनस 2cd एक्स रखा है, प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे डी स्क्वायर इक्वल टू कितना रखा, 0 रखा। मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको ले लूँ और मैं इसको ले लूँ और मैं इसको ले लूँ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस नहीं माइनस में है, माइनस यहाँ पे 2ab एक्स यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे क्या रखा, बी स्क्वायर रखा, एक ब्रैकेट में हटा इसको प्लस। उसका मैं अगर इसको ले लूँ और फिर मैं इसको ले लूँ और फिर मैं इसको ले लूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2bc एक्स यहाँ पे प्लस यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस। अगर मैं इसको ले लूँ यहाँ पे, मैं इसको ले लूँ यहाँ पे और मैं इसको ले लूँ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पे 2cd एक्स यहाँ पे प्लस यहाँ पे डी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 0, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो ये क्या है रखा, ये कुछ हमारे पास फीलिंग क्या आ रही है कि ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, प्लस ये क्या लिखा है, ये लिखा है बी एक्स माइनस यहाँ पे सी का होल स्क्वायर लिखा है, और प्लस यहाँ पे क्या लिखा है, सी एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर लिखा है इक्वल टू यहाँ पे 0। और याद रखना कि जब भी दो पॉजिटिव क्वांटिटी या तीन पॉजिटिव क्वांटिटी का जो सम है वो 0 हो, अगर है ना दो या तीन पॉजिटिव क्वांटिटी, बेसिकली ये क्या स्क्वायर है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, पॉजिटिव चीज है ना, ये भी पॉजिटिव ही चीज है ना, ये भी क्या है, पॉजिटिव ही है, और तीन पॉजिटिव का सम 0 तब आ रहा है जब तीनों एक साथ 0 हो, एक साथ 0 होंगे तभी 0 आएगा, अदरवाइज ये हो ही नहीं सकता। तो हम कह सकते हैं कि तीन पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 तभी हो सकता है जब ये भी 0 दे दे, ये भी 0 दे दे और ये भी 0 दे दे। तो हम कह सकते हैं कि ax माइनस बी यहाँ पे इक्वल टू 0 हो जाए, एंड मतलब साइमल्टेनियसली 0 हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली 0, ठीक है। तो bx माइनस सी भी 0 हो जाए cx माइनस डी भी 0 हो जाए, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगा, b बाई ए, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे c बाई बी है, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है यहाँ पे d बाई सी है। तो ध्यान से देखो ये साइमल्टेनियस 0 हुए हैं, तो इसको x की सभी वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हमारे पास आ जाएगा b बाई ए इक्वल टू सी बाई बी, यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे d बाई सी आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को देखो तो ये बेसिकली बी स्क्वायर बराबर ac बन रहा है ना, ये बेसिकली b क्या है, ac का क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो abc वो क्या है, जीपी में है, abc क्या है, जीपी में। अगर मैं बात करूँ इन दोनों की, तो यहाँ पे सी स्क्वायर बराबर यहाँ पे डी क्या बन रहा है, यहाँ पे सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी बन रहा है। तो इसको कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, बी सी डी क्या है, वो भी जीपी में, तो कुछ इस तरह से हमारे पास बनेगा। बेसिकली ये सब क्या है, जीपी में है, जीपी में, ठीक है। क्योंकि कोई बीच वाला जो टर्म है वो क्या आ रहा है, ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन आ रहा है, तो हम कह सकते हैं एबीसी क्या होगा, जीपी में होगा। सी क्या आ रहा है, वो बीओडी का ज्योमेट्रिक मीन, तो हम कह सकते हैं बीसीडी क्या है, जीपी में। ओवरऑल ये क्या चलेगा, यहाँ पे ये जीपी में सीरीज चलेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ ये क्यों करना था यहाँ पे, तो ये भी हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रखा है कि
फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच quadratic equation x minus a x minus 10 plus 1 equal to 0 has integral root roots। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको करने के दो तरीके हैं। ठीक है, पहला यहाँ पे क्या है, पहला मेथड यहाँ पे क्या है कि आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे और माइनस 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस यहाँ पे एक्स यहाँ पे 10 प्लस ए आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 ए आ जाएगा प्लस यहाँ पे 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इंटीग्रल रूट, मतलब एक्स एक इंटीजर होना चाहिए। अच्छा, एक्स इंटीजर होने का मतलब होता है कि आप पहले एक्स की वैल्यू निकाल लो सीधे धरा चाहते हैं। एक्स की वैल्यू जब निकालोगे तो हो जाएगा 10 प्लस ए बी माइनस बी की जगह पे प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 10 प्लस ए का होल स्क्वायर यहाँ पे माइनस यहाँ पे 4ac। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रल रूट चाहिए तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, जो इंटीग्रल रूट का मतलब होता है डी क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, डी इक्वल टू 0 हो जाए, लेकिन जो नीचे बैठा है उसका एक है ना, उसका ऊपर मल्टीपल होना चाहिए तभी बनेगा इंटीग्रल रूट। अब डी तो 0 हो या डी परफेक्ट हो, ये तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम एक्स निकाल लेते हैं, फिर हम कंफर्म करेंगे क्या होना चाहिए। तो 4 इंटू ए इंटू सी, कितना सी हमारे पास 10 प्लस 1 रखा है, डिवाइड में यहाँ पे कितना हो गया 2 इंटू 1, 10 प्लस ए प्लस माइनस यहाँ पे ये स्क्वायर खोलेंगे तो 100 यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे प्लस यहाँ पे 20a और माइनस यहाँ पे 40a यहाँ पे माइनस 4 और डिवाइड में कितना हो गया, ये 2 बन जाएगा। ठीक है, 10a। मैं सारे मेथड बताऊंगा जो हो सकता है, हालांकि ये तो थोड़ा लॉन्ग पड़ जाएगा। ए स्क्वायर यहाँ पे और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 माइनस 40 कितना होगा, माइनस 20 हो जाएगा ये, और ये कितना बन जाएगा यहाँ पे 96 बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया यहाँ पे 96 बन गया और डिवाइड में क्या है 2 है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब एक बार हम इसको देख लेते हैं, इसका ये है ना डी जो है हमारे पास, जो डी है वो कैसा है, पॉजिटिव है कि है ना, क्या है 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो एक बार देख लेते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये क्या है कि इसका डी जो होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब यहाँ पे बेसिकली इसका डी पॉजिटिव, ये तो क्वाड्रेटिक है ना, अंडर रूट के अंदर डी ही बैठा और डी बेसिकली क्या दे रखा है, डी बेसिकली हमारे पास दे रखा क्या, डी बेसिकली हमारे पास क्या दे रखा है ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे 20a यहाँ पे प्लस यहाँ पे 96। ठीक है, देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं यहाँ पे, ये जो हमारे पास अंडर रूट के अंदर डी बैठा है बेसिकली ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन क्वाड्रेटिक फंक्शन इन ए। अब ध्यान से देखो, ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा इसका, तो हम कह सकते हैं डी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर है ना, नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी अप्रोच क्लियर हो, है ना, हर क्वेश्चन को लेके कि कैसे किया जा सकता है। इससे क्या होगा कि आपकी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी, ये नहीं कि लॉन्ग है इसको, मतलब ये नहीं कि इसको मत करो, ठीक है, करना चाहिए। ठीक है, तो डी परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर कब बनता है, जब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन एक परफेक्ट स्क्वायर होता तो डी परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो इसको लगे डी को 0 होना ही पड़ेगा, तो आप कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे 20a यहाँ पे प्लस यहाँ पे 96 इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। अब इसका फैक्टराइजेशन कर लेता तो 12a माइनस 8a प्लस यहाँ पे 96 यहाँ पे इक्वल टू 0 हो जाएगा। a कॉमन आएगा तो a माइनस 12 यहाँ पे माइनस यहाँ पे 8 कॉमन आएगा तो a माइनस यहाँ पे 12 इक्वल टू यहाँ पे 0। तो a की वैल्यू कितना आ गया 8 आ गई और a की वैल्यू कितना आ गई 2 आ गई। ठीक है, अब 2 नहीं 12 आ गई। अब a की वैल्यू 8 आई तो यहाँ से रख लो, अगर आप a की वैल्यू आप 8 रख लो कितना हो गया 18 हो गया, ये तो 0 हो गया प्लस माइनस यहाँ पे 0 और डिवाइडेड 2 9 कितना आ गया 9 आ गया। इसको इंटीग्रल रूट आ रहा है, ये दिस इज द इंटीग्रल रूट, इंटीग्रल रूट। ठीक, ये क्या है इंटीग्रल रूट है। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे किसके लिए निकालूं, a की वैल्यू 12 रख दो तो ये कितना बन जाएगा 22 बन जाएगा प्लस माइनस यहाँ पे 0 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे 2 का मल्टीपल बैठा ऊपर तो हम कह सकते हैं कि 11 भी एक इंटीग्रल रूट होगा। ये पहला मेथड है। अब हम दूसरा मेथड करते हैं। दूसरा मेथड यहाँ पे क्या है कि x माइनस a यहाँ पे रखा और x माइनस यहाँ पे 10 प्लस 1 कितना रखा है 0 रखा। x बोला गया कि x क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए, हाँ बिल्कुल है।
और इसने बोला है कि ए की भी हमें क्या चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू चाहिए और कोई वैल्यू नहीं चलेगा। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे कि x माइनस ए यहाँ पे रखा और मल्टीप्लाई यहाँ पे रखा x माइनस टेन, यहाँ पे मैं 1 को उधर भेजता हूँ तो -1 बन जाएगा। ध्यान से देखो ये क्या है, इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, इंटीजर में इंटीजर घटाओगे तो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। ये भी इंटीजर है और ये भी क्या है, इंटीजर है। इंटीजर में इंटीजर घटाओ तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। और इंटीजर का मल्टीप्लाई क्या आएगा, एक इंटीजर आना चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये ब्रेक कैसे हो सकता है, ब्रेक दो तरीके हो सकते हैं, या तो 1 इंटू -1 में हो जाए या तो -1 इंटू 1 में हो जाए। तो पहला केस ये बन जाएगा और दूसरा केस ये बन जाएगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये करने का है, आप क्या कर सकते हो, x माइनस ए, x माइनस यहाँ पे 10 इक्वल टू 1 इंटू -1 लिख सकते हो, और दूसरा हो सकता है -1 इंटू 1 लिख लो। तो पहला केस में क्या है कि हमारे पास जो x माइनस ए होगा वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और x माइनस 10 क्या बन जाएगा हमारे पास, -1 बन जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे x की वैल्यू कितना है, -1 प्लस 10, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 9 आ गया, और x की वैल्यू 9 आते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, a की वैल्यू यहाँ से आ सकती है 9 माइनस यहाँ पे a इक्वल टू कितना 1, तो a की वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 8 आ गई। ध्यान से देखो वही वैल्यू आ रही है 8 वहां पे भी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे केस 2 की बात करते हैं कि x माइनस ए क्या बन जाए, -1 बन जाए, और x माइनस 10 क्या बन जाए यहाँ पे 1 बन जाए, तो x बराबर कितना हो गया 11 हो जाएगा, और 11 यहाँ पे भी इंटीजर। यहाँ से देखो ध्यान से कि डायरेक्ट x की वैल्यू ही आ रही है, और यहाँ पे क्या है, हमें a की वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करो 11 रख दो यहाँ पे x की जगह पे इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू कितना आ गई 12 आ गई। तो आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ में होगा, और दोनों ही मेथड ओपी मेथड है, ठीक है। इसमें क्या है, आपको डी में दिमाग लगाना पड़ेगा, जबकि इसमें क्या है, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। हाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी आपने सुना होगा इंटीजर का, है ना, इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन का क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब दो इंटीजर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, मतलब दो इंटीजर मल्टीप्लाई करने पे एक इंटीजर ही आता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं, आइए हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले कई क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारे पास क्या रखा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखी है, और इसने पूछा कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, मतलब इसके दोनों जो रूट्स हैं उसका स्क्वायर का जो आप सम निकालोगे तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। तो अगर दो रूट मान लेते हैं अल्फा और बीटा है, तो हमें पूछा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की इसने मिनिमम वैल्यू पूछा है। तो बेसिकली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता क्या है, तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस यहाँ पे 2 अल्फा इंटू बीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है ये बेसिकली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि अल्फा और बीटा को हमें ए से रिप्लेस करना है, क्योंकि हमारे पास ए दे रखा है, ठीक है। तो जो भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा इसको हम ए के टर्म में लिखेंगे, फिर फाइंड करेंगे मिनिमम वैल्यू कैसा आएगा, ठीक है। तो बेसिकली वो ए की वैल्यू निकलवाना चाहता है, ठीक है। क्या निकलवाना चाहता है, यहाँ पे आपसे ए की वैल्यू निकलवाना चाहता है, ए की वैल्यू क्या हो सकती है ताकि ये मिनिमम बन जाए, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास क्या, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा मौजूद है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसका क्या निकालूं, यहाँ पे बीटा रिलेशन, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आता है हमारे पास, तो माइनस बी बाई ए आता है, तो माइनस ऑफ माइनस यहाँ पे ए माइनस 2 यहाँ पे, तो बी बाई ए, तो हमारे पास क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ये क्या बन गया ए माइनस 2 यहाँ पे, और ये अल्फा प्लस बीटा बन गया, ठीक है। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा होगा माइनस ए माइनस 1 डिवाइड 1, तो हम कह सकते हैं माइनस ए माइनस 1 हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, और ये हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा मौजूद है और अल्फा इंटू बीटा, तो हम इसका यूज कर लेंगे यहाँ पे, तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस यहाँ पे 2 अल्फा इंटू बीटा बन जाएगा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा, तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा कितना, अल्फा प्लस बीटा दे रखा a माइनस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा, a माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, तो माइनस a माइनस 1 रखा है। तो इसको मैं ओपन करूंगा तो a स्क्वायर यहाँ पे माइनस 4a हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 4, और ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2a यहाँ पे प्लस 2 हो गया, तो ये a स्क्वायर बन जाएगा माइनस 4a और प्लस 2a कितना बन जाएगा, तो माइनस 2a बन जाएगा, प्लस यहाँ पे 6 बन जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 को अगर मैं अलग कर लूँ और इसको मैं अलग कर दूँ, तो बेसिकली क्या बन जाएगा, ये a माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस यहाँ पे 5,
और ध्यान से देखो ये हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब ये हमें बताना है कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी। ये तो मिनिमम है ना, ये इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो 5 है तो 5 ही रहेगा। तो हम इस पे बात कर सकते हैं, ये मिनिमम तब होगी जब ये मिनिमम बन जाए, क्योंकि अगर 5 में बहुत छोटा चीज जोड़ोगे तो बेसिकली ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम आएगी। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी हमारे पास जो स्क्वायर होता है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि जो कोई भी स्क्वायर होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू अगर 0 है तो a-1 0 रहा होगा, तभी तो इसका स्क्वायर 0 होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से a की वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गई। और हमारे पास जो अल्फा स्क्वायर मतलब बीटा स्क्वायर इसकी जो मिनिमम वैल्यू थी वो कितनी आ गई हमारे पास आ गई 5। तो ये हमारे पास आंसर हो जाए और यहाँ पे साथ साथ में a की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और फिर वही दूसरी क्वेश्चन रखा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, यहाँ पे माइनस आर रखा है इक्वल टू 0, जिसके रूट्स रखे गामा और डेल्टा दे रखे, ठीक है। फिर इसने डिमांड क्या की है, डिमांड की है कि अल्फा माइनस गामा बताओ और अल्फा माइनस डेल्टा बताओ, ठीक। सर डिमांड ली थी। अब ध्यान से देखो ये लिखा है कि अल्फा माइनस गामा दे रखा, मतलब एक रूट इसका है अल्फा और दूसरा रूट इसका गामा है, दोनों का डिफरेंस लिया है यहाँ पे। फिर अल्फा माइनस डेल्टा लिया, दोनों का मल्टीप्लाई करके वो पूछ रहा है। देखो अगर आप इंडिविजुअली निकालोगे अल्फा और गामा की वैल्यू तो ये है ना मूर्खता होगी, ठीक है। तो आप क्या करो, कुछ ट्राई करो कि आप इसका पहले मल्टीप्लाई ही कर लो। अगर मैं अल्फा को मान लो x और इसको मान लो x, तो ऐसा समझो कि गामा और डेल्टा क्या रूट्स हैं। तो बेसिकली किस तरह से हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे सम ऑफ रूट इनटू एक्स यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा। अब एक जगह पे क्या है अल्फा है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना है, गामा प्लस डेल्टा हो जाएगा, इनटू यहाँ पे एक्स जगह पे क्या हो जाएगा अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, तो गामा इनटू डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो गामा प्लस डेल्टा कितना होगा, रिलेशन बताओ यहाँ पे, बीटा रिलेशन, तो माइनस पी हो जाएगा। गामा इनटू डेल्टा कितना हो जाएगा, तो माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया हमारे पास। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आ सकता है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस पी आएगा, और अल्फा इनटू बीटा कितना आएगा हमारे पास, तो क्यू आएगा। अब अगर हमें इसकी वैल्यू निकालना है तो कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो गामा प्लस डेल्टा क्या रख सकते हैं यहाँ पे, माइनस पी रख सकते हैं, और अल्फा यहाँ पे प्लस, गामा इनटू डेल्टा क्या हो सकता है, आर हो सकता है, यहाँ पे आर होगा ही यहाँ पे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पे पी अल्फा यहाँ पे प्लस आर आ गया हमारे पास, गामा इनटू डेल्टा माइनस आर, तो यहाँ पे आप माइनस आर रखो, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अच्छा ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस यहाँ पे क्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, कितना आ गया, माइनस क्यू माइनस आर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी यहाँ पे दे रखा है इक्वल टू 0 दे रखा है, जिसके रूट्स मान लेते हैं अल्फा और बीटा मान ले यहाँ पे, और रूट्स कैसे है, रियल और डिस्टिंक्ट है। अगर रूट्स और रियल और डिस्टिंक्ट होते तो बेसिकली डी क्या होता है यहाँ पे, ग्रेटर देन 0 होता है, और डी ग्रेटर देन 0 होता है, इसको मतलब कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4ac क्या होगा, ग्रेटर 0। हमसे यहाँ पे पूछा गया है रेंज ऑफ बी, बी का रेंज पूछा गया है ना। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, बी की वैल्यू रखो, बी की वैल्यू कितनी है, 2a यहाँ पे है, और होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4a की जगह पे कितना है 1 है, और c की जगह पे कितना b है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा, 4a स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4b यहाँ पे ग्रेटर 0, 4 से 4 कैंसिल, तो a स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, b से बड़ा होगा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब इसने ये भी बोला है कि जो रूट्स का डिफरेंस है वो क्या है, अधिकतम कितना है, एटमोस्ट कितना है, 2m है, और ये कितना होता है, रूट d डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ a आता है, और ये 2m आता है, ठीक है। अच्छा d बेसिकली हमारे पास क्या होता है, b स्क्वायर यहाँ पे माइनस 4ac यहाँ पे, और अंडर रूट में यहाँ पे डिवाइड में कितना होगा ये मॉड यहाँ पे a, और लेस देन यहाँ पे 2m, स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास b की जगह पे क्या आएगा, तो 2a का स्क्वायर यहाँ पे माइनस यहाँ पे 4
ए की जगह पे कितना 1 है और सी की जगह पे कितना बी है, और डिवाइड बाई ये ए की जगह पे कितना है 1 है और लेस देन यहाँ पे 2 है। तो हमारे पास क्या होगा 4, मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो इधर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 एम स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखो, अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा यहाँ पे तो पहले मैंने बी की वैल्यू पुट कर दिया, बी को वैल्यू मैंने पुट किया यहाँ पे 2a का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 है यहाँ पे, सी की जगह बी है यहाँ पे, और ये ए की वैल्यू 1 है, और मैंने साथ साथ में स्क्वायरिंग भी कर दी तो 4m स्क्वायर हो जाएगा। ये बन जाएगा कितना 4a स्क्वायर यहाँ पे माइनस 4b यहाँ पे लेस देन यहाँ पे 4m स्क्वायर यहाँ पे, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर यहाँ पे, और ये उधर जाएगा तो हम कह सकते हैं कि b की मिनिमम वैल्यू कितने आ गई, a स्क्वायर यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आ गई। तो अगर हमारे पास बी की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितना दे रखा है ए स्क्वायर, तो मिनिमम वैल्यू कितना यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बी का रेंज हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में होगा। तो अभी यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे है ना, आप समझ सकते हो मैंने स्क्वायरिंग भी कर दिया और वैल्यू भी पुट कर दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये डन होगा पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कि इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 रखा है, तो आपको बताना अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बताना है यहाँ पे, पहली बात तो यहाँ पे। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि आपको बताना ए अल्फा प्लस बी यहाँ पे का होल माइनस यहाँ पे पावर 2 दे रखा है, प्लस यहाँ पे ए बीटा यहाँ पे प्लस बी की पावर माइनस 2 दे रखा है। ठीक है, ये आपको बताना है यहाँ पे, तो आपसे ये दो ही वैल्यू पूछा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, अगर इसके दो रूट्स यहाँ पे अल्फा और बीटा है यहाँ पे, तो सबसे पहले आप वही फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे, जो बीटा रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा कितना होता है यहाँ पे, तो माइनस बी बाई ए होता है, और बी की जगह पे क्या दे रखा है, बी ही दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा यहाँ पे, तो सी बाई कितना होगा, ये होगा। ठीक है, तो ये बीटा रिलेशन हमें आना चाहिए, सम ऑफ रूट माइनस बी बाई प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई। अच्छा, हमें ये निकालना है, हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब कर लो, तो इससे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ जाएगा प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा एक ब्रैकेट में। मैं क्या करता था साथ में 3 अल्फा इंटू बीटा घटा देता हूँ ताकि हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ही मिल जाए। ठीक है, आपको आई होप ये फॉर्मूला आता होगा। अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी है, बी बाई ए रखा है का होल क्यूब यहाँ पे माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना रखा सी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा कितना रखा माइनस बी बाई ए रखा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बी क्यूब यहाँ पे डिवाइड बाई ए क्यूब, लेकिन माइनस तो बाहर रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3bc यहाँ पे डिवाइड बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ए क्यूब यहाँ पे माइनस यहाँ पे बी क्यूब और प्लस यहाँ पे 3abc आ जाएगा। ठीक है, या आप यहाँ से b कॉमन ले लो, b कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा 3ac यहाँ पे माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाई ए क्यूब आ जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब हमें ये वैल्यू बताना है, ए वैल्यू यहाँ पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे सबसे पहले मैं है ना इसको टुकड़ों में डिवाइड कर देता हूँ, मैं मुझे बताना ए अल्फा प्लस यहाँ पे बी का माइनस 2 यहाँ पे, तो ये बेसिकली क्या होता है, तो बेसिकली ये होता है यहाँ पे क्या 1 अपान यहाँ पे ए अल्फा यहाँ पे प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ए बीटा यहाँ पे प्लस बी का होल है यहाँ पे माइनस 2, तो इसका मतलब होता है 1 अपान यहाँ पे ए बीटा यहाँ पे प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अच्छा, याद रखना यहाँ पे, याद रखना कि अगर अल्फा और बीटा इसको रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम कह सकते हैं ए अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू कितना होगा 0 हो जाएगा, और अगर बीटा इसका रूट है तो बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, तो ए बीटा स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी बीटा यहाँ पे, ठीक है, बी बीटा यहाँ पे प्लस यहाँ पे सी इक्वल टू 0। हमें चाहिए ए अल्फा प्लस बी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ए अल्फा स्क्वायर को तो रखता ही हूँ, बी अल्फा को भी रखता हूँ, सी को उधर भेज देता हूँ माइनस सी। अब हमें ए अल्फा प्लस बी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ अल्फा कॉमन ले लेता हूँ, तो ए अल्फा प्लस यहाँ पे बी इक्वल टू कितना आ गया माइनस सी आ जाएगा। इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ, हमारे पास ए अल्फा प्लस बी कितना आ गया, हमारे पास माइनस सी बाई अल्फा आ गया है ना, ये आ गया।
सेम वही होगा, अगर ए बीटा होगा यहाँ पे तो प्लस यहाँ पे बी इक्वल टू कितना होगा माइनस सी बाई बीटा होगा। ठीक है, ये हो गया। तो इसको मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि 1 ए अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 ए बीटा प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे, है ना। अब ध्यान से देखो ये क्या है 1 ये क्या दे रखा है, ये दे रखा माइनस सी बाई अल्फा दे रखा, माइनस सी बाई अल्फा का स्क्वायर दे रखा है प्लस यहाँ पे ये क्या दे रखा है यहाँ पे 1 ए बीटा प्लस बी के तरह देखो माइनस सी बाई बीटा का होल स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो ये पलटेगा तो क्या बनेगा ए स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड बाई सी स्क्वायर बनेगा, और ये क्या बनेगा बीटा स्क्वायर डिवाइड यहाँ पे सी स्क्वायर बनेगा। अगर इसको मैं बोलूँ तो डिनोमिनेटर सेम है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड क्या हो जाएगा सी स्क्वायर होगा। मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे माइनस यहाँ पे 2 अल्फा इंटू बीटा और डिवाइड यहाँ पे क्या हो जाएगा सी स्क्वायर हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है फिर से माइनस बी बाई ए, तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर और हमारे पास प्लस हो जाएगा ये माइनस में। ठीक है, और सी बाई ए क्या दे रखा अल्फा इंटू बीटा, तो 2c बाई ए आ जाएगा डिवाइड बाई कितना हो गया सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर मैं कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एलसीएम ए स्क्वायर आएगा और बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2ac आएगा और डिवाइड बाई कितना जाएगा सी स्क्वायर, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा तो बी स्क्वायर यहाँ पे माइनस 2ac यहाँ पे डिवाइड बाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा फाइनल आंसर होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है कि क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस 2a यहाँ पे अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 दे रखा है इंटू एक्स यहाँ पे प्लस 4 इक्वल टू यहाँ पे 0 दे रखा है। फिर इससे बोला है कि हैज इक्वल रूट, है ना। इसमें क्या है कि इसके दोनों रूट्स क्या है इक्वल है। ठीक है, इसके रूट्स क्या है इक्वल है, तो आपको बताना है क्या ए की वैल्यू आप फाइंड करना है। ठीक है, ए की वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इक्वल रूट है, यहाँ पे क्या है यहाँ पे इक्वल रूट है। यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन अधूरा है तो मैं अपनी तरफ से भी इसको फ्रेम कर सकता हूँ। तो इक्वल रूट है इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे डी इक्वल टू क्या दे रखा है 0 होगा। अच्छा अगर डी इक्वल टू 0 होगा तो मैं बोल सकता हूँ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा यहाँ पे 0 होगा। बी की जगह पे क्या है 2a अंडर रूट यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर यहाँ पे माइनस यहाँ पे 4, ए की जगह पे कितना 1 है, सी की जगह पे कितना 4 है, इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। ये हो गया 4a स्क्वायर यहाँ पे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 माइनस यहाँ पे कितना होगा 4 इंटू 4 यहाँ पे इक्वल टू 0। एक 4 से एक 4 उड़ जाएगा तो ए स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 3 यहाँ पे इक्वल टू कितना होगा 4 आ गया। अच्छा अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूँ कि ए क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक, अगर ए इंटीजर होगा तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि ये इंटीजर का स्क्वायर भी क्या होगा एक इंटीजर होगा, है ना, और ये भी इंटीजर है और इंटीजर माइनस इंटीजर क्या बनेगा ओवरऑल इंटीजर ही बनेगा। और इसका जो है मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा पर एक इंटीजर आएगा। ठीक है, तो इसका तो 4 के केस हो सकते हैं, 4 गुणे 1 कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, फिर मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 लिख सकता हूँ, या मैं 1 गुणे 4 लिख सकता हूँ। ओवरऑल यहाँ पे क्या ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस 3, तो बेसिकली ए स्क्वायर माइनस 3 जो होगा वो ए स्क्वायर से छोटा होगा, तो हम कह सकते हैं ये केस तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे, और इक्वल तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इसको ये केस बन सकता है हमारे पास। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए स्क्वायर यहाँ पे और ए स्क्वायर माइनस 3 यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे 4 गुणे 1 करो आप, क्योंकि ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, तो ये इंटीजर दोनों सेम है, यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। मैं यहाँ पे ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 4 यहाँ पे, और मैं ए स्क्वायर माइनस 3 यहाँ पे इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से ए स्क्वायर वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, और यहाँ से ए स्क्वायर वैल्यू 4 है, इसको हमारे पास क्या होगा अगर ए इंटीजर होना चाहिए तो सही है। अब ध्यान से देखो ए हमारे पास क्या है, हमारे पास जो ए आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास
प्लस माइनस 2 आ जाएगा। मैं आगे क्वेश्चन ये भी लिख सकता हूं कि देन व्हाट इज सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ए। तो आपको बताना है कि ए के दो जो वैल्यूज आए उनका सम क्या होगा। तो ए की दो वैल्यू आई, हमारे पास एक 2 है, एक दूसरा -2 है, इन दोनों का सम क्या आएगा -2, यहाँ पे कितना आएगा 0 आएगा। तो हमारे पास ये 0 आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन जो है पूरा फ्रेम नहीं था यहाँ पे, तो मैंने अपनी तरफ से फ्रेम कर दिया कि इंटीजर होना चाहिए, फिर मैंने क्वेश्चन आगे बना दिया यहाँ पे, है ना। ठीक, तो ये हो सकता है। ठीक, तो आंसर में हमारा क्या आएगा 0 आएगा। आई होप आपको समझ में होगा। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन रखा है कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 रखा है। और यहाँ पे रखा है कि a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए वरना कहानी पलट जाएगी। हाँ, उसके बाद इसने बोला कि a b c क्या है, रैशनल दे रखा है ना। क्या दे रखा है यहाँ पे, रैशनल दे रखा है। इफ वन रूट ऑफ द, रैशनल मान सकते हो या आप इसको रियल भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसे बोला कि इफ वन ऑफ द रूट, इफ वन ऑफ द रूट, वन ऑफ द रूट इज अल्फा, मान लेते अल्फा, एक रूट मान लेते अल्फा। इसके क्या दो रूट है, एक अल्फा है और एक बीटा है। तो हमारे पास एक रूट दे रखा 2 आयोटा माइनस 1 रखा है। तो आपसे पूछा है कि इक्वेशन क्या होगी। अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि जो है ये कैसा रूट है, यहाँ पे इमेजिनरी रूट है। कैसा रूट है, यहाँ पे इमेजिनरी रूट है। और आपको पता होगा कि इमेजिनरी रूट क्या होता है, एग्जिस्ट इन पेयर, एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर, कॉन्जुगेट पेयर, है ना। ये क्या होता है कि कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक रूट 2 आयोटा माइनस 1 है तो बीटा फ्री मिलेगा आपको। ठीक है, वही हाल है कि बाई वन गेट वन फ्री होता है अगर कॉन्जुगेट, है ना, अगर इमेजिनरी रूट आ गया तो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट इसके क्या मिलेगा, -1 -2 आयोटा मिलेगा। आयोटा के सामने, आयोटा वाली पार्टी के सामने माइनस लगाओगे तो उसका कॉन्जुगेट मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब आएगा जब a की वैल्यू मिल जाए, b की वैल्यू मिल जाए, c की वैल्यू मिल जाए। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम हमारे पास दो रूट्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, दो रूट्स दे रखे हैं यहाँ पे, दो रूट्स गिवन है। तो आपको पता होगा कि अगर दो रूट्स दे रखे हो तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना बताया गया है। मैंने लेक्चर नंबर 5 में एकदम डिटेल में बताया फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन, है ना। व्हेन रूट्स आर गिवन, व्हेन जीरोस आर गिवन। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो लीडिंग कोफिशिएंट मैटर नहीं करता है, क्या है, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में लीडिंग कोफिशिएंट मैटर करता है। तो हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर यहाँ पे सम ऑफ रूट एक्स प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पे इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये 2 आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाएगा, -1 -1 के तो -2 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा हमारे पास कितना, -1 का स्क्वायर यहाँ पे माइनस यहाँ पे 2 आयोटा का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दो नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। अच्छा, ये हो जाएगा 1 यहाँ पे माइनस यहाँ पे 4 आयोटा स्क्वायर, तो 1 यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1 तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे 4 इक्वल कितना आ गया 5 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये कितना है -2 है x यहाँ पे, और ये कितना है 5 है, इक्वल टू यहाँ पे 0। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस 2x यहाँ पे प्लस यहाँ पे 5 इक्वल टू यहाँ पे 0 आ गया। ठीक, और हमें वही निकालना ही था कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप कह सकते हैं कि a की वैल्यू कितना 1 है, b की वैल्यू कितना है 2 है और c की वैल्यू कितना 5 है। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में होगा, काफी इजी क्वेश्चन है ये। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन वाला ही है ना, ये क्वेश्चन की सीरीज का लेक्चर है। ठीक है, इसमें मैं पिछले लेक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं करा रहा हूँ। बोला गया है कि a b c क्या है, इंटीजर है, ठीक, बिलोंग्स टू इंटीजर। और एक कंडीशन रखी कि b स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 4 टाइम्स यहाँ पे ac प्लस यहाँ पे 5d स्क्वायर रखा है। तो बताना है इसके रूट्स कैसे हैं, है ना। देन प्रेडिक्ट नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक, इसके रूट्स के नेचर प्रेडिक्ट करना। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो कि जो रूट्स ऑफ, है ना, नेचर ऑफ रूट्स होता है वो बेसिकली, है ना, डी पे डिपेंड करता है सारी चीजें। ठीक है, सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है, डी। अच्छा, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, वो जो एक्सप्रेशन लिखा b स्क्वायर यहाँ पे इक्वल टू 4 ac प्लस यहाँ पे 5d स्क्वायर लिखा है,
ध्यान से देखो, अगर मैं बी स्क्वायर यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, 4ac यहाँ पे प्लस 20d स्क्वायर बन जाएगा। और देखो ध्यान से, अगर मैं इसको इधर खींच लूं यहाँ पे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 20d स्क्वायर बन गया। अब देखो ध्यान से, अब रूट्स जो है वो डी पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रूट्स जो होता है वो डी पे डिपेंड करता है। अगर डी पॉजिटिव है तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट हो गया यहाँ पे। अच्छा, इस केस में जो रूट्स होता है वो क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर डी क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, अगर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो रूट्स हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा रैशनल, है ना, रैशनल रूट, रैशनल रूट। या d इक्वल टू यहाँ पे 0 बन जाए तब भी रूट्स कैसा आता है यहाँ पे, रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर रियल ना, रियल एंड इक्वल। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ पे रूट्स रियल होंगे तो, लेकिन यह साथ साथ में क्या होगा, रैशनल होगा, मतलब अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज नहीं फंसा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे d जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, d जो है वो नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर है, d क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो रूट्स कैसा होगा, रूट्स जो होगा वो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट बट कैसे होंगे यहाँ पे, इररेशनल होंगे, ठीक है, रूट्स कैसे होंगे यहाँ पे, इररेशनल होंगे। अब ये तीन कैटेगरी, 3-4 कैटेगरी मैंने बता दिया, ठीक है। डी ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अब रियल के अंदर रैशनल भी हो सकता है, इररेशनल भी हो सकता है, ठीक है, इंटीजर भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है कि डी जो है स्क्वायर रूट के अंदर फंसा है कि नहीं फंसा। अगर फंसा है तो रूट्स जो होगा वो इररेशनल होगा, अगर नहीं फंसा है तो जरूर डी परफेक्ट स्क्वायर रहा होगा, या तो डी 0 बन गया होगा, तो फिर रूट्स जो होगा वो रैशनल आएगा। और रैशनल में क्या आएगा, इंटीजर भी हो सकता है और नॉन इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये बेसिकली क्या है, डी है, डी इक्वल टू यहाँ पे 20d स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं अंडर रूट लगा दूं डी पे, अंडर रूट लगा दूं डी पे, तो बताओ जो हमारे पास डी आ रहा है वो अंडर रूट के अंदर फंसेगा, बिल्कुल फंसेगा। अब देखो डी स्क्वायर बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ डी हो जाएगा, और ये 4-5-20 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 4d यहाँ पे और अंडर रूट में 5। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, रैशनल है, रैशनल, और ये क्या है, इररेशनल है, तो मल्टीप्लाई क्या आएगा, इररेशनल आएगा हमारे पास। इसको हम कह सकते हैं रूट्स जो होगा वो क्या होगा, इररेशनल होगा, क्योंकि डी जो है वो अंडर रूट के अंदर फंस जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बस इतना ही आपको इसमें, है ना, दिमाग लगाना था। बाकी का क्वेश्चन में जो है नेक्स्ट करा रहा हूँ यहाँ पे।